भैया बहनों, कक्षा द्वादश गणित में इसके पहले हम सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमें आशा है कि आप उस चैप्टर को भली भांति पढ़े होंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर सॉल्व किए होंगे। आज हम सभी अगला जो चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस के बारे में यानी आव्यूह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आव्यूह के अध्ययन के पूर्व हम सभी इसके पहले पिछली कक्षाओं में तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया है। हमने 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स का मतलब ये हो गया कि जो हम युगपत समीकरण पढ़ते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है, उन युगपत समीकरणों में दो चरों का हम मान निकालते थे और निकालने की जो विधि थी उसके बारे में उस क्लास में चर्चा की गई होगी। आप युगपत समीकरण को हल करने की विधियों का भी अध्ययन किए होंगे। उसी क्रम में ऐसे समीकरणों को हल करने की एक और विधि भी आती है जिसे हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। यानी मैट्रिक्स मेथड के द्वारा भी हम चरों की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो आइए हम मैट्रिक्स को जानते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। इसके बारे में अध्ययन से पूर्व हमने ब्लैक बोर्ड पर ये 3 सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है सीता हैज 3 oranges and 4 apples, राजू हैज 2 apples and 1 orange। और थर्ड वाला सेंटेंस है 4 oranges and 2 apples are held by गीता। अर्थात सीता के पास 3 संतरे और 4 सेब, राजू के पास 2 सेब और 1 संतरा और गीता के पास 4 संतरे और 2 सेब है। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से इस सेंटेंस को देखें तो यह एक साहित्यिक शब्द है। जैसे सीता है 3 oranges and 4 apples, यह एक सेंटेंस है। जब हम इसको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर प्रदान करेंगे तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर प्रदान करने के बाद हम एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहते हैं कि जिसके द्वारा हमको डायरेक्टली इस सेंटेंस को पढ़े बिना ये पता हो जाए कि सीता, राजू और गीता के पास नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने कितने हैं और कौन फ्रूट कितने नंबर में है। तो इसके लिए एक विधि अपनाई गई जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इन वैल्यूज को, इन एंट्रीज को स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से हम लिख सकते हैं और यह जो हमारा मैथमेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, यही मैथमेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर मान लीजिए इन वर्ड को, ये 1 2 3 इन तीनों सेंटेंसों को देखें हम, तो इन तीनों सेंटेंसों को अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्टेशन इधर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें यहां हम ले लेते हैं नाम सीता, राजू और गीता, और यहां पर इसमें हम यहां पर लिख लेते हैं ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज एंड A फॉर एप्पल। तो हम ये देखेंगे कि सीता है 3 oranges and 4 apples, तो ऑरेंज की जगह पे 3 और एप्पल की जगह पे 4। ऐसे राजू के लिए 2 एप्पल हैं और 1 ऑरेंज है। ऐसे ही गीता के पास 4 oranges और 2 एप्पल्स। तो इन तीनों सेंटेंसों को इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की सहायता से जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम ये प्राप्त करेंगे कि यह जो चीज है, ये जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन बनाया है, जो ये प्रदर्शन आपके समक्ष हुआ है, इन दोनों में हमको तुलना करने पर एक अंतर नजर आएगा। और वो अंतर क्या है कि हम इसको देखने के बाद एक ही बार में जान जाएंगे कि सीता, राजू और गीता के पास नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने कितने हैं और कौन फ्रूट कितनी मात्रा में है। जैसे सीता के पास हो गया 3 oranges and 4 apples, राजू के पास 1 orange 2 apples, गीता के पास 4 orange 2 apples। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बातों को मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के रूप में जब हम लिख देंगे तो हमको इस चीज को समझने में आसानी होगी और इसी आसानी को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं।
इसको लिखने के अन्य तरीके भी होंगे। इसका दूसरा तरीका ये है, जब इसके डिक्टेशन को बदलेंगे हम, कहने का मतलब एक पद, ये जो आपको फ्रूट दिख रहा है, फ्रूट को यहाँ पर लीजिए और नेम को यहाँ पर ले लेंगे, तो देखिए कैसे बनेगा ये। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं फ्रूट ऑरेंज और ये हो गया एप्पल, और यहाँ पर हम नाम लेते हैं, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया सीता, राजू और गीता। S is notation for Sita, R is notation for Raju, and G is notation for Geeta. In the same manner, O is notation for oranges, number of oranges, and A is notation for number of apples. तो हम यहाँ पर देखेंगे तो सीता के पास 3 ऑरेंज हैं और 4 एप्पल हैं। ऑरेंज की जगह पे 3 हो गया और एप्पल की जगह पे 4 हो गया। ऐसे राजू के लिए देखेंगे तो राजू के लिए 2 एप्पल और 1 ऑरेंज, तो यहाँ एप्पल की जगह पे 2 और ऑरेंज की जगह पे 1। ऐसे ही गीता के पास 4 ऑरेंजेस हैं, तो ऑरेंजेस की जगह गीता की जगह यहाँ 4 हो गया, 4 ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंजेस क्या लगाइए, 4 ऑरेंजेस और 2 एप्पल्स हैं, तो एप्पल की जगह पे हमने 2 लिख दिया। अब देखिए यह भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, यह भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। दोनों डिमॉन्स्ट्रेशन में हमको अंतर ये दिख रहा है, दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंटेड है, लेकिन इसमें इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। दोनों मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। और अंतर क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में केवल 2 वैल्यू आ रही है और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 वैल्यू है। तो जब हम इसको ऐसे लेते हैं तो मैट्रिक्स की भाषा में इसे हम रो माने पंक्ति, और इस तरह के जो वर्टिकल लाइंस मिलेंगी, जैसे ये एक वर्टिकल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन ये होगी, तो इन वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम यानी स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अंतर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 1, 2 और 3 रोज हैं और 1 और 2 कॉलम है। यानी कहने का मतलब इसके गुणों की व्याख्या करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, और पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ रो लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो है 3, तो हो जाएगा 3, और ये हो गया क्रॉस, नंबर ऑफ कॉलम है 2, तो इसको लिख देंगे 3 क्रॉस 2। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, और कॉलम हमारा हो गया 1, 2 और 3 कॉलम हो गया। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इसकी वैल्यू जो हम लिखेंगे तो पहले रो उसके बाद कॉलम, तो रो हमारा 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन इनके जो डिमॉन्स्ट्रेशन के तरीके हैं वो अलग अलग है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ पर इन सेंटेंसों को अगर इस तरीके में हम लिख लेते हैं तो हमको समझने में आसानी होगी। और कहने का भाव यह है कि तत्कालिक परिस्थिति में इस बात को समझने के लिए हमको ये पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे देंगे तो हम बिना बोले बिना पढ़े इसको एक बार देख के समझ सकते हैं कि सीता के पास कितने ऑरेंज है, कितने एप्पल है। तो यही जो तरीका है, इसी तरीके को हम आव्यूह के नाम से जानते हैं। और इन तरीकों का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ कि हम किसी सेंटेंस की बड़ी बातों को, मतलब किसी सेंटेंस में रखी हुई बड़ी बातों को छोटे तरीके से लिख लें और इसके भाव को समझ सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो लिखने के तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ रो बढ़ाएंगे तो कॉलम घटेगा, कॉलम की संख्या बढ़ाएंगे तो रो की संख्या घटेगी, और ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तमाम तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू बराबर होगी, और कभी ऐसा भी होगा ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या वर्टिकल लाइन की संख्या के बराबर होगी तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जब 3 रो 3 कॉलम हो, 2 रो 2 कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और बाकी इस तरह का जो है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे कहने का यहाँ अर्थ यह है कि मैट्रिक्स का प्रयोग दैनिक जीवन में हम इसलिए करते हैं ताकि भौतिक संक्रियाओं, तमाम तरह की भौतिक संक्रियाओं जैसे आवर्धन मैग्निफिकेशन है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन है,
क्यों ऐसा करते हैं, यह आव्यूह का प्राइमरी कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम आव्यूह की ओर चलेंगे। तो यहाँ से हमको डिफिनेशन क्या मिलेगा, यहाँ से डिफिनेशन ये मिलेगा कि जो आव्यूह होता है वह आव्यूह फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यानी जब हम फलनों को या संख्याओं को जब एक आयताकार क्रम विन्यास में एक क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो वह कहलाएगा आव्यूह। और इस तरह से हम आव्यूह की जो आव्यूह में जो नंबर्स लिखे गए रहते हैं, इन नंबर्स को हम इंट्रीज के नाम से जानते हैं, इंट्रीज या एलिमेंट्स। यानी यहाँ पर 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, 2, ये सब की सब कहलाएंगे इंट्रीज। इसको हम बोलते हैं इंट्रीज, यानी प्रविष्टियां, इसको हिंदी में कहते हैं प्रविष्टियां। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जितने भी एलिमेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी फंक्शंस रखे जाते हैं, वो एक एक फंक्शन उसके एंट्रीज कहलाते हैं, कि आव्यूह के वो एंट्रीज कहलाएंगे, आव्यूह की प्रविष्टियां कहलाएंगे। तो इस तरह से कुल मिला जुला के हम आपको यह समझाने का प्रयत्न यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं कि आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है। किसका आयताकार क्रम विन्यास है? वह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिनमें एक हम व्यवस्थित तरीके से एक अरेंजमेंट के थ्रू नंबर्स को या फंक्शंस को रखते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में आप इतना ही समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे इसके जस्ट आगे अगले दिन आपको मिलेगा वीडियो। तब तक के लिए आप इस पर बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे।